बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साथियों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? पिछले लेक्चर में हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में शुरू किया था, तो इंशाल्लाह आज दूसरे लेक्चर में हम डाटा कम्युनिकेशन में जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम ज़रा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है जी। लेयर्स क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं डाटा कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में, क्या वजह है, तो इसके बारे में ज़रा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है जी। देखें इसकी जो लेयर्स की डेफिनेशन है, कहते हैं हम अपने डेली लाइफ में भी लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई मेल करनी हो, खत भेजना हो, या आजकल के दौर में कोई एसएमएस करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं जी, पहले उस खत को लिखेंगे अपने हाथ से, पेन से, ठीक है, उसको फिर आप फोल्ड करेंगे, फिर इन्वेलप में रखेंगे, इन्वेलप के ऊपर फिर अपना एड्रेस लिखेंगे। सही है। एड्रेस के बाद फिर आप उसको पोस्ट ऑफिस में या किसी लेटर बॉक्स में जाके डाल कर आएंगे। तो ये भी एक किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, या लेयर्स की, मतलब कह सकते हैं कि आप एक लेयर में काम किया, एक हिस्से में आपने खत लिखा, दूसरे हिस्से में आपने खत को फोल्ड किया, फिर तीसरे हिस्से में आपने फिर उसको एनवेलप यानी कि लिफाफे में डाला, फिर उसके बाद आप उसको लेटर बॉक्स में डाल कर आए। तो ये लेयर्स तो कह सकते हैं। इसमें लेयर्स का मतलब है कि आपने इन इन हिस्सों में ये काम किया। इसी तरह आप एसएमएस को ले लें या ईमेल को ले लें, आपने एसएमएस लिखा, ठीक है, एसएमएस का फिर आपने एड्रेस देखा कि यार एसएमएस किस को भेजना है, उसको आपने नंबर लिखा, फिर उसको सेंड का बटन दबाया, ठीक है, फिर ये जो है ये आपका एसएमएस दूसरी जगह पर डिलीवर हुआ। तो ये भी एक लेयर्स हो गई, यानी कि ये भी हिस्सों में आपने काम किया। तो बिल्कुल इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन में भी लेयर्स का कंसेप्ट है। क्यों बनाए गए हैं लेयर्स के? आप अपने कम्युनिकेशन में जो भी मसले आ जाएं, कोई एरर आ जाए, या कोई ऐसा टास्क आपको मिल जाए कि आपने देखना हो कि यार किधर मसला है डाटा कम्युनिकेशन में, क्या वजह हो रही है कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो आप लेयर्स की मदद से उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग लेटर टू अ फ्रेंड वुड बी कॉम्प्लेक्स इफ देयर वर नो सर्विस अवेलेबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो मैंने बताई कि यार अगर आपके पोस्ट ऑफिस में कोई मसला हो जाए, या ठीक है अवेलेबल ना हो, तो आप खत भी नहीं भेज सकते, आप अपने मैसेज नहीं भेज सकते। तो यही लेयर्स का कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम सेंडर को, रिसीवर को और कैरियर को ये तो डिस्कस कर आ चुके हैं। ठीक है। हायरार्की भी हमने देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब लेयर्स के बारे में जरा डिटेल से पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे डेली लाइफ में एक एग्जांपल है। ये एक सेंडर नजर आ रहा है आपको और ये रिसीवर नजर आ रहा है। ठीक है। उसने क्या किया जी, एक लेटर को लिखा, फिर उसको एनवेलप में डाला, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे दूसरे हिस्से में लेयर्स में आपने लेटर इज कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स में डालकर आ गए पोस्ट ऑफिस में। फिर तीसरे हिस्से में द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट। फिर तीसरे हिस्से में जो आपका लेटर है वो पोस्टमैन जो है वो यहाँ पोस्ट ऑफिस से ले गया। तो फिर ये देखेंगे नीचे जो आ रहा है, द पार्सल इज कैरिड फ्रॉम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये आपका लेटर किसी रास्ते में जा रहा है कहीं, ठीक है, फिर जब रिसीव हो जाएगा, फिर लेटर इज डिलीवर फ्रॉम द कैरियर, लेटर को डिलीवर किया पोस्ट ऑफिस ने, फिर पोस्ट ऑफिस ने उसको क्या किया जी, कैरी किया, उसको ले लिया, ठीक है, फिर मेल बॉक्स से उसको उठा लिया, फिर मेल बॉक्स से दिस लेटर इज पिक्ड अप रिमूव फ्रॉम द एनवेलप। तो फिर आपके पास जब लेटर पहुंच गया तो आपने उसको एनवेलप से निकाला और उसको रीड करना शुरू कर दिया। तो हमारी डेली लाइफ में जो पुराने वक्तों में जो लेयर का कंसेप्ट था वो इसी तरह था। ठीक है। 3 लेयर्स में यहाँ सेंडर के साइड में भी काम हो रहा है और 3 लेयर में यहाँ रिसीवर के साइड में भी काम हो रहा है। ठीक है। इसी तरह जो डेटा कम्युनिकेशन में जो लेयर्स बनाई गई हैं उसे हम कहते हैं OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है। ये तकरीबन 1947 में बनाई गई। तो इसको बनाने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मुहैया करती है। किसी चीज को अगर आपने कोई चीज बनाई हो, कोई चीज इजाद की हो, तो ये एक दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ISO। ठीक है। तो ये क्या करती थी कि इज मल्टीनेशनल बॉडी है, ठीक है, डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देती है। पर कि आपने कोई चीज बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, या समझ लें कि आपने कोई
आजकल टूथपेस्ट होते हैं या कोई बिस्कुट के डब्बे होते हैं या कोई अच्छी सी कोई ब्रांड होती है, तो अगर हम इस कंपनी को दे दें और ये कंपनी उसको जांच पड़ताल करे, ठीक है, और उसको कोई स्टैंडर्ड दे दे कि हाँ जी हमारे मुताबिक ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड कोई नंबर अलॉट कर देगा, ठीक है, आईएसओ, तो उसे हम कहते हैं जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आईएसओ एक नंबर अलॉट करता है। इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन में जो ओएसआई बनाई गई है, तो उसको भी आईएसओ ने स्टैंडर्ड्स मुहैया किए हुए हैं, ठीक है। तो एन आईएसओ स्टैंडर्ड दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है जी। वो तकरीबन 1970s के दौर में इसका कंसेप्ट शुरू हुआ, ओएसआई का। ओएसआई मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो लेयर्स देखेंगे, कितनी लेयर्स होती हैं, कितने, ठीक है, और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में क्या उसका हिस्सा होता है और इनकैप्सुलेशन का क्या कंसेप्ट होता है। तो देखें, आईएसओ इज ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ओएसआई जो है वो मॉडल है, यानी कि लेयर्स मॉडल है। ये देखें जी, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल के कुछ लेयर्स हैं, यानी कि 7 लेयर्स को तकसीम किया गया है नेटवर्किंग में, डाटा कम्युनिकेशन में ओएसआई को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। अगर मैं नीचे से आऊं तो देखें, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब इन लेयर्स का अलग अलग काम है, अलग अलग इसका तरीकेकार है डाटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। वो क्या होता है वो इंशाल्लाह आगे एक एक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखें, ये सेंडर साइड है, डिवाइस ए जो है, ठीक है, या कोई भी सेंडर साइड कर लें, ये डिवाइस बी है, ये डिवाइस ए है, ठीक है। तो ये देखें, ये डिवाइस ए यानी कि जो सेंडर है या रिसीवर जो भी समझ लें, इस साइड पे भी 7 लेयर्स होती हैं और इस साइड पे भी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। जबकि नीचे 3 लेयर्स आपको नजर आ रही है, नेटवर्क की, डाटा लिंक की और फिजिकल की, ठीक है। ये लोअर लेयर कहलाती हैं, ठीक है। और जो ऊपर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, ये मिडिल लेयर कहलाती है, जबकि ऊपर सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, ये अपर लेयर्स कहलाएंगी, ठीक हो गया। अब इन लेयर्स को हम इंशाल्लाह एक एक डिस्कस करते हैं। ये देखें, सेंडर है और ये रिसीवर है जो भी, ठीक है। जब पहली लेयर ने अपना काम किया, उसको दे दिया 6 लेयर को, फिर 5 को दिया, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर D2 को, फिर आखिर में इसको आखिरी लेयर को मिला, यानी कि 101 की सूरत में। फिर ये अपने वही मीडियम में चला गया, ठीक है, जिसको भी आपने मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, जो मेलिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से। फिर ये रिसीवर साइड पर आ गया, उसी तरह 101 था, फिर उसको D2 में तक चला गया, फिर D3, फिर 4, 5, 6 और 7 में, फिर आखिर में आपके पास वो मैसेज आपके पास पहुंच गया, ठीक है। अब एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल के। तो ये समझ लें कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के 7 लेयर्स हैं, ठीक है जी। 7 लेयर्स को हम तकसीम किया गया है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। तो पहला है जी फिजिकल लेयर। जो आप नीचे से अगर आएंगे तो फिजिकल लेयर सबसे पहले आता है। तो याद रखें, फिजिकल का नाम ही फिजिकल है, यानी कि ऐसी लेयर जो हमें दिखती है, हम देख सकते हैं उसको। तो इस लेयर में जो डाटा ट्रांसफर होगा वो 10101 की शक्ल में होगा, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये इस साइड पर देखें, यहाँ से जो डाटा आ रहा है वो डाटा लिंक से फिजिकल लेयर पर आएगा, ठीक है। फिर फिजिकल लेयर फिर वो ट्रांसमिशन मीडियम को दे देगा, यानी कि कोई वायर होगी या कहीं भी ये जो मीडियम है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ से जो डाटा ट्रांसफर होता है इसे मीडियम कहते हैं। फिर यहाँ से डाटा चला जाएगा, ठीक है, फिर अब दूसरी साइड पे यानी कि रिसीवर साइड पे जाएगा, तो उधर जो सबसे पहले लेयर का फासला पड़ेगा वो फिजिकल लेयर का पड़ेगा। फिर फिजिकल लेयर अपना काम करके फिर उसको डाटा लिंक को ऊपर दे देगा, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ से जो आया रिसीवर सेंटर साइड से, वो डाटा लिंक से फिजिकल को आया, फिर जो सेंटर साइड से वो फिजिकल से ऊपर डाटा लिंक को दे दिया डाटा, ये बस फर्क है, ठीक है। तो ये समझिए कि फिजिकल लेयर में आपने जो डाटा ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट होता है। तो फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। तो बिट्स की सूरत में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। हॉप का मतलब नोड कह लें, या कोई हॉप मतलब जो आपके कनेक्शंस हैं, या आपको मैंने बताया था डाटा कम्युनिकेशन में या नेटवर्किंग में जो आपके डिवाइसेस लगे हैं उसे नोड कहते हैं, ठीक है। तो उसको हॉप भी कह सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह बाइनरी फॉर्मेट की शक्ल में डाटा ट्रांसफर होगा।
तो फिजिकल लेयर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जी, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो फिजिकल लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तकरीबन ये हैं कि आपको मीडियम और इंटरफेसेस को देखेगा, आपका मीडिया देखेगा कि मीडिया कौन सा मीडिया है, मैंने किस मीडिया पे डाटा को भेजना है। आपके इंटरफेसेस को देखेगा, यानी कि किस इंटरफेस जो आपकी जो डाटा का कम्युनिकेशन में जो पोर्ट्स होती हैं, जो इंटरफेस होती है, ठीक है, यानी कि जो तारे लगाई होती हैं, जो अटैच ही होती हैं, उसे इंटरफेसेस कहते हैं, उसको देखेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, बिट्स की हालत को देखेगा। डाटा रेट को देखेगा, किस रेट में डाटा भेजना है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स देखेगा कि बिट्स की जो कम्युनिकेशन है सिंक्रोनाइजेशन है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है, किस रफ्तार से डाटा भेजना है, बिट्स को भेजना है, वो देखेगा। लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, आपकी लाइन में कॉन्फ़िगर किस तरह की लाइन है, यानी कि आपने जो मीडिया है, ठीक है, वही मीडिया लाइन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा। फिजिकल टोपोलॉजी को देखेगा जी, आपकी जो तारे जा रही हैं कौन सी टोपोलॉजी की हैं, ठीक है, टोपोलॉजी की हालत को देखेगा। फिर ट्रांसमिशन मोड को भी देखेगा कि किस मोड पे मैंने भेजना है, यानी कि सिंप्लेक्स में भेजना है, डुप्लेक्स में भेजना है, हाफ डुप्लेक्स में भेजना है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स में भेजना है। तो ये फिजिकल लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो ये लेयर देखती है, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा लिंक लेयर है, उसके ऊपरी जो लेयर होता है वो डाटा लिंक लेयर होता है, ठीक है। तो डाटा लिंक का ताल्लुक दो लेयर्स के साथ है, एक ऊपर वाली है वो नेटवर्क लेयर है और नीचे जो फिजिकल लेयर है उसके बीच में ये डाटा लिंक लेयर है, ठीक है। तो याद रखें डाटा लिंक लेयर में बीच में डाटा होता है और आसपास ये हेडर्स होते हैं या फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखें ये जो डाटा हो गया और H2 और T2 आपको नजर आ रहा है, इसको आप फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है। H2 एक अलग फ्रेम है, डाटा फ्रेम है, T2 फ्रेम है। जो हमारा एक्चुअल जो डाटा है, जो हमने भेजना होता है वो डाटा है, ये जो आपको येलो रंग की सूरत में नजर आ रहा है, पीले रंग का, ठीक है, ये डाटा है। इसके आसपास जो ये चीजें लगी हुई हैं, ये समझ लें उसके एड्रेसेस हैं कि कहाँ भेजना है, किस जगह भेजना है, इसे हेडर्स भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है जी। इसको हेडर भी कह सकते हैं। H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, T2 इधर भी है, T2 इधर भी है, ठीक है। तो क्या काम करता है ये देखें, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डाटा लिंक लेयर की। फ्रेमिंग देखेगा, ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग देखेगा। फ्रेमिंग का मतलब वही कि आपके डाटा को, यानी कि जो किस हिस्सों में तकसीम किया गया। याद रखें डाटा लिंक में जो डाटा के पार्ट्स होते हैं जो उसको तकसीम किया जाता है उसे फ्रेम कहते हैं, ठीक है। उसको फ्रेमिंग की शक्ल देखेगा। फिजिकल एड्रेसिंग देखेगा कि यार मैंने किस एड्रेस पे भेजना है, या जाहिर बात है डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके पास एड्रेसेस होने चाहिए, एड्रेस के बगैर तो डाटा जा ही नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह हमारा आपका कोई मेल है या आपका SMS है, अगर एड्रेस नहीं होगा तो वो भी नहीं पहुंच सकता। इसी तरह हमारा कोई डाटा कम्युनिकेशन में आपने कोई डाटा भेज भी नहीं सकते अगर एड्रेसिंग ना हो। फ्लो कंट्रोल भी देखेगा जी, फ्लो आपका सही जा रहा है डाटा, ये भी देखेगा। एरर कंट्रोल देखेगा, अगर एरर आ जाए उसको कंट्रोल किस तरह करना है, ये भी इसका जिम्मेदारी है। फिर एक्सेस कंट्रोल भी इसकी जिम्मेदारी है कि आपका डाटा सही एक्सेस हुआ है कि नहीं, सही पहुंचा है कि नहीं। तो ये तकरीबन 5 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी जिम्मेदारी है। तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह फ्रेम्स को भेजना, ये डाटा लिंक की खास तौर पर जिम्मेदारी है। फ्रेम्स वही डाटा, ठीक है, मैंने बताया कि डाटा को जो तकसीम किया गया 3 हिस्सों में उसे फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। फ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ये डाटा लिंक की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये देखिए हॉप टू हॉप डिलीवरी है, ये देखिए आपके सामने एक सिस्टम है, ठीक है, ये लिंक है, ये राउटर मैंने बताया था, ये राउटर की शक्ल होती है, ठीक है। ये एक लिंक है, लिंक का मतलब आपका इंटरफेस है, ठीक है। ये दूसरा राउटर है, ये लिंक है, फिर ये एंड सिस्टम आ गया। हॉप टू हॉप का मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा किस तरह मुंतकिल हो रहा है, यानी कि देखिए इस सिस्टम से इधर राउटर को आया, इस राउटर से इस राउटर को आया, इस राउटर से फिर इस सिस्टम को आया। तो इसे समझाने के लिए है कि डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को किस तरह डिलीवर होता है, सिर्फ ये आपको इस फिगर में समझाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें कोई खास बात नहीं है। तो देखिए ये फिजिकल लेयर सबसे नीचे है, फिर ऊपर डाटा लिंक लेयर है, ठीक है। ये डाटा लिंक लेयर ऊपर, ये आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि एक हॉप से दूसरे हॉप को डाटा किस तरह मुंतकिल हो रहा है। फिर इसके ऊपर आता है जी नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में जो डाटा को तकसीम किया जाता है उससे कहेंगे पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स। डाटा लिंक में जो था वो फ्रेम्स था, नेटवर्क लेयर में जो है वो पैकेट्स हैं।
तो देखें डाटा लिंक के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसके नीचे होती सॉरी नेटवर्क लेयर के ऊपर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और जो नीचे होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, तो देखें इसमें जो रेड लाइन कलर का जो नजर आ रहा है H3, ठीक है, इससे आप समझ लें हेडर्स वही एड्रेसेस हैं। ठीक है, डाटा के आठ एक साइड पर एड्रेस लगाया हुआ है। तो इसमें जो डाटा ट्रांसफर होगा वो पैकेट्स की शक्ल में होगा, ये याद रखें। ठीक है, तो ये देखें द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। सोर्स से डेस्टिनेशन में जो पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, ये याद रखना आपने। तो क्या क्या काम करता है नेटवर्क लेयर? दो बुनियादी काम करता है जी, राउटिंग के और लॉजिकल एड्रेसिंग के। राउटिंग क्या होती है जी? राउटिंग अभी समझने बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। राउटिंग का मतलब है कि अगर आपने एक खत या एक मैसेज या आपने कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो शॉर्ट रास्ता देखता है जी। ठीक है, राउटिंग इसे कहते हैं कि ऐसा रास्ता चुनो कि मुझे कोई मसला ना हो और बड़े मुख्तसर रास्ते से मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं। मसलन आपने यहाँ से कहीं कराची जाना है या किसी दूसरे शहर जाना है, ठीक है, या अमेरिका कहीं ट्रेवल करना है, तो जहाज का कोई ऐसा राउट हो कि वो बड़ी शॉर्ट तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, बीच में मसले ना हो, तो उससे राउटिंग हम कहेंगे। तो डाटा कम्युनिकेशन में राउटिंग का कंसेप्ट यही है कि डाटा अगर एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा तो वो अपना मुख्तसर रास्ता देखे, शॉर्ट डिस्टेंस देखे कि कहाँ डिस्टेंस शॉर्ट है, ठीक है, उसी को चुने, उसे राउटिंग का हम कह सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा काम ये देखते हैं नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग एक होता है फिजिकल एड्रेसिंग, होता है लॉजिकल। लॉजिकल एड्रेसिंग ये होता है जिस तरह आपके जो आप लिखते हैं कोई एड्रेस का नाम देते हैं, ठीक है, मतलब आपने कोई एनवेलप भेजना है उसको आपने एड्रेस दे दिया, ठीक है, आपने उसको कुछ एनवेलप पे कुछ लिख के दे दिया, तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग है। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में भी यही है कि अगर आपने फर्ज किया कोई चीज भेजनी है, ठीक है, तो उसका आप एक होता है लॉजिकल एड्रेस, जिस तरह आप एड्रेस बार में लिखते हैं www.google.com, ठीक है, ये एक लॉजिकल एड्रेस है। लेकिन कंप्यूटर तो गूगल को नहीं समझता, कंप्यूटर तो 1010 को समझता है। ठीक है, तो ये google.com को फिर ट्रांसलेशन होती है अपनी लैंग्वेज में, उसे कहते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग आपका वही एड्रेसिंग है जो आप कंप्यूटर एक एड्रेस उसको दे देगा डाटा को कि उसके जरिए अपनी जगह से एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा जाएगा। ठीक है, ये दो बुनियादी काम है जो नेटवर्क लेयर करता है। देखिए एक बता रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, देखिए फिजिकल है, डाटा लिंक है, फिर ये नेटवर्क है। ठीक है जी, तो ये देखिए हॉप टू हॉप डिलीवरी हो रही है। हॉप टू हॉप मतलब वही एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को इस तरह डाटा डिलीवर हो रहा है। तो ये देखिए आखिरी नेटवर्क लेयर है। जो नीचे से अगर ऊपर आएंगे तो पहले फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर ऊपर नेटवर्क। ठीक है जी, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी इस तरह होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर तक। ठीक है, फिर आता है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेशन लेयर है, नीचे नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो याद रखने जी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा को तकसीम किया जाता है उसे सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया जी, सेगमेंट्स की शक्ल में इसको तकसीम किया जाता है डाटा को। देखिए इसको एक हिस्सा ये H4 देखिए सेंडर साइड पे भी 3 हिस्सों में डाटा को तकसीम किया गया है, इधर भी रिसीवर साइड पे भी 3 हिस्सों में डाटा को तकसीम किया गया। इसे सेगमेंट्स कहेंगे। क्यों किया जाता है जी? जाहिर बात है अगर आपने कोई डाटा भेजना हो तो अगर उसको बुनियाद टुकड़ों में बांट कर दिया जाए तो जाहिर बात है उसके ज्यादा फायदे होते हैं। क्या वजह होती है कि डाटा आपका रास्ते में चोरी हो जाता है, फर्ज का कोई हैक कर लेता है या कोई मसला आ जाता है डाटा में, तो एक सेगमेंट में मसला है दूसरे में ना आए, एक चोरी हो जाए दूसरा चोरी ना हो। ठीक है, ये अगर हमने रिकवर करना हो डाटा को, एक सेगमेंट को रिकवर करें दूसरे को ना करें। ठीक है जी, एक में मसला हो दूसरे में ना हो। तो सेगमेंट्स में तकसीम करने का फायदा यही है कि आसानी से चला जाएगा, चंक्स की शक्ल में जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, वक्फों की शक्ल में, कि आपका डाटा भी मिल जाए और मसले भी ना हो। तो इसे सेगमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यही काम करता है जी, डाटा को सेगमेंट्स में तकसीम करता है। ओके, तो ये देखें इसके बुनियादी काम है, तकरीबन 4-5 काम है। पहला काम है पोर्ट एड्रेसिंग। एड्रेसिंग देगा लेकिन पोर्ट के एड्रेसेस। सर्विस पोर्ट पॉइंट एड्रेसिंग, यानी कि जो आपके पोर्ट्स लगे होते हैं आपके जो कंप्यूटर के पीछे जो सुराखें होती हैं, इट इज कॉल्ड पोर्ट। ये पोर्ट के एड्रेस जो है ना, ये नेटवर्क लेयर का काम, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है।
फिर सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली, वही सेगमेंटेशन में अभी मैंने बताया, जो सेगमेंट्स की शक्ल में डाटा को तकसीम करना है, इसको भी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन कहते हैं, ये काम करेगा। और रिजेंबली, ये रिजेंबली का मतलब है कि सेगमेंट्स बना तो दिए, ये ना हो जाए कि एक सेगमेंट एक दूसरे के आगे पीछे हो जाए, बिल्कुल तरतीब से रहे, नहीं तो अगर डाटा का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर सेगमेंट्स आगे पीछे हो गए, उसकी तरतीब अलग हो जाए। तो तरतीब से भी रखना सेगमेंट्स को, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसी तरह कनेक्शन की कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल में रहे, कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है, उसका जो कनेक्शन मेंटेनेंस है वो सही रहे। फ्लो कंट्रोल भी देखता है और एरर कंट्रोल भी देखता है, ठीक है, आपका फ्लो सही जा रहा है और एरर अगर आ जाए तो उसमें कंट्रोल किस तरह करना है। तो ये तकरीबन 4-5 काम है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के काम है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को डाटा मैसेज यानी कि वही सेगमेंट्स की शक्ल में भेजना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का बुनियादी काम है। ओके, तो ये देखें, रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को डाटा भेजना। देखें एक प्रोसेस है, प्रोसेस को मतलब ये देखें सेगमेंट्स में तकसीम कर दिया, 3 सेगमेंट्स इधर है और 3 सेगमेंट्स इधर है। तो ये देखें डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का आप काम कह सकते हैं। तो याद रखें जी, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आप डाटा डिलीवर करेंगे उसे कहेंगे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को डाटा दे देना। नेटवर्क लेयर का जो होगा वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होगा। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखनी है कुछ बातें। फिर आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में भी आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है डाटा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है, ठीक है, ये 1 2 3 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। जो H5 आपको नजर आ रहा है, ये आपको मैंने बताया है हर डाटा के शुरू और आखिर में लगाते हैं एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, या एरर कंट्रोल होते हैं या एड्रेसेस होते हैं, हेडर्स जिसे कहते हैं। ओके, तो ये देखें SYN आपको कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, सैंक का मतलब है सेशन बना दो और उसके दरमियान, एक डाटा के दरमियान दूसरे डाटा के दरमियान, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है, ये ना हो कि एक डाटा थोड़े वक्त 5 सेकंड बाद आ रहा है, दूसरा 1 सेकंड बाद आ रहा है, ठीक है, खास तरतीब से डाटा अपनी जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है। उसमें गैप जो आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक रंग का, इसको सैंक कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये रिसीवर साइड पे भी होता है और सेंडर साइड पे भी होता है। तो सेशन लेयर के ऊपर की जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन है, नीचे वाली जो है ट्रांसपोर्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, ये देखें, सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, कि आपके जो सेशन का मतलब यही है कि यार कोई ऐसी सेशन बन जाना, कोई एक दौर है, ठीक है, आपका डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, तो सेशन जो फर्स्ट के आपने कोई मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं या टेलीफोन पे कॉल कर रहे हैं, तो आप जब कॉल कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि आपका सेशन बना हुआ है, ठीक है। तो सेशन बना हुआ है तो उसका मतलब है कि क्या काम करेगा, डायलॉग कंट्रोल करेगा, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसको कंट्रोल में रखेगा, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा बोल दिया या बहुत कम बोल दिया, या ठीक है एक लफ्ज अभी बोला, एक लफ्ज 2 मिनट बाद बोला, जिस तरह तो नहीं ना। तो ये डायलॉग कंट्रोल का ये मतलब है, कंट्रोलिंग में रखेगा डायलॉग्स को। और सिंक्रोनाइजेशन का भी यही मतलब है कि आपके जो डाटा है यानी कि डायलॉग्स हैं उसको सिंक में रखे, तरतीब से रखे, आगे पीछे ना हो। तो सेशन लेयर का बुनियादी काम यही है, डायलॉग को कंट्रोल करना और सिंक्रोनाइजेशन। फिर है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में देखें ऊपरी लेयर आ गई है, ठीक है, हम यूजर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल करीब आ गए हम, ठीक है। तो देखिए डाटा को अपनी असल हालत में आने वाला है, ठीक हो गया। तो देखिए H6 है, ये H6 है, यानी कि 6 इसलिए दिया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि छठी लेयर है, 6 लेयर है ये। तो बुनियाद ये काम क्या करता है, तो यहाँ दो हम प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी कि ऊपर बस एक लेयर रह गई है जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। तो अब ये उसी हालत में डाटा आ रहा है जिस हालत में भेजा गया था, ठीक है। देखिए हम देखते हैं इसका बुनियादी काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसलेशन की, कंप्रेशन के और इंक्रिप्शन के, ये 3 बुनियादी काम करेगा जी। ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसलेट करना। फर्स्ट कि आपने कोई पिक्चर भेज रहे हैं या कोई साउंड भेज रहे हैं या मूवी भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर में जो फॉर्मेटिंग चेंज होती है, ठीक है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। या आपने कोई वॉइस डाटा भेजना है, ठीक है, एक वॉइस इधर दूसरे फॉर्मेट की है, सेंटर साइड में कोई दूसरी फॉर्मेट की है, दूसरी शक्ल की है, उसको ट्रांसलेशन करना, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। कंप्रेशन का मतलब है कि डाटा को आपने बिल्कुल कंप्रेस करके भेजें, ठीक है,
मतलब सुकेड़ के भेजने। क्यों कि आपके जो मीडिया है उधर डाटा अच्छी तरीके से जा सके। जिस तरह आपने इनवेलप में अपना डाटा अपना लेटर जो है वो करके भेजते हैं ना, सुकेड़ दिया इनवेलप में, अपना लेटर लिखा और उसको फोल्ड किया, फिर इनवेलप में कंप्रेस करके भेज दिया। क्यों, क्या वजह होती है कि आपका डाटा जो है अच्छी तरीके से पहुंच जाए, उसको कोई खराबी ना आए, उसमें कोई मसले ना आ जाए। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब यही है। और इंक्रिप्शन इसे कहते हैं जी। इंक्रिप्शन का मतलब है ये सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि आपका डाटा कोई हैक ना कर ले, यानी कि उसकी हालत को चेंज कर दें, डाटा अपनी असली हालत में ना रहे, उसकी ऐसी हालत चेंज कर दें कि कोई बीच में अगर चोरी भी कर ले तो वो पढ़ ना सके उसको। इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट करना डाटा को। तो ये 3 बुनियादी काम है प्रेजेंटेशन लेयर के, ट्रांसलेशन करना, कंप्रेशन करना और इनक्रिप्ट करना डाटा को। ठीक है जी, ये देखें जी। अब आते हैं जी, आखिरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ये देखिए बिल्कुल यूजर के करीब करीब की लेयर है, ह्यूमन टू द प्रोग्राम, बिल्कुल यूजर, यानी कि यूजर का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ होता है, यानी कि अपनी असली हालत में डाटा मौजूद होना चाहिए इस लेयर में। तो देखें ये आपके सामने मैसेज नजर आ रहा है और H7 का मतलब हेडर है, लेकिन लेयर 7 का हेडर लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, हेडर मैंने बता दिया था, हर मैसेज के आगे पीछे लगाते हैं, एड्रेसेस होते हैं, इसमें मुख्तलिफ कंट्रोल्स होते हैं, डाटा अपनी असली हालत में चला जाए, सही तरीके से चला जाए, इसे हेडर्स कहते हैं। ओके, ये देखिए X500 नजर आ रहा है, FTM है। ठीक है, ये यानी कि ये डाटा देखें अपनी असली हालत में आ चुका है, यानी कि यूजर इसको पढ़ सकता है। ठीक है, मैसेज को। तो एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल यूजर के बिल्कुल करीब करीब की लेयर होती है। ओके, ये देखें इसकी डेफिनेशन क्या है जी। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। यूजर को सर्विसेज देना ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। यानी कि अब यूजर बैठा हुआ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो यूजर उस डाटा को अच्छे तरीके से पढ़ सके। ये ना हो कि वो पढ़े ना जाए डाटा को। ठीक है, वो समझे ही ना डाटा को। तो यूजर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना कि यार ये डाटा आया है एक जगह से, आप उसको देखें, तो उसको उस हालत में लाना कि यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। ओके, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। तो यहाँ तक थे जी 7 लेयर्स ओएसआई रेफरेंस मॉडल के। ये कुछ उसके समरी दिखाई गई है आपको कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। ठीक है, ये देखें समरी, आप देख लें जरा कि फिजिकल लेयर क्या काम करता है, बिट्स को ट्रांसमिट करता है, यानी कि 0 1। फिर डेटा लिंक क्या करता है जी, बिट्स को फ्रेम में चेंज कर देता है। ठीक है, और हॉप टू हॉप डिलीवरी। फिर नेटवर्क लेयर का क्या काम है जी, तो फ्रेम्स को पैकेट्स में चेंज कर देता है। ठीक है, पैकेट्स में। और इंटरनेट वर्किंग करता है, यानी कि राउटिंग वगैरह मैंने बताया था। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है जी, प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, मैसेज को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को दे देना और एरर को रिकवरी करना, एरर आ जाए ठीक है, और उसको दूर करना, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। फिर सेशन लेयर का मतलब है कि सेशन को बना दो, टू स्टेब्लिश मैसेज मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन, यानी कि आपने कोई कॉल की है या मैसेज भेजा है तो सेशन को बना दो। यानी कि मैंने मिसाल आपको दी थी टेलीफोन की कि आपने कोई कॉल करना चाह रहे हैं तो कॉल मिल गई, अब बातें हो रही हैं, सेशन मिला हुआ है, जब काम मुकम्मल हो गया, कॉल मुकम्मल हो गई, सेशन को खत्म कर दो, कॉल को टर्मिनेट कर दो। तो ये सेशन लेयर का काम है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर आपको बताया कि ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है डाटा को। ठीक है, फिर आखिर में एप्लीकेशन लेयर है जो यूजर को सर्विसेज देता है, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, यूजर को रिसोर्सेज मुहैया करता है उसको आसानी से कि डाटा पढ़ सके। तो ये था ओएसए रेफरेंस मॉडल। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने बड़े आसान तरीके से अच्छे आम रोजमर्रा जिंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसके जरिए मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे रेफरेंस मॉडल कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा। ओके, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो मुझे इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।